नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं और लेखक हैं। बहुत स्वागत सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। बात जो है वो अमेरिका से ये तस्वीर जो है वो सामने आई है। तस्वीर में दिखाई दे रहा ये शख्स कोई आम इंसान नहीं है। ये हैं यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेग्सेट। विवादों से इनका गहरा नाता रहा है, इनके बारे में हमने आपको कई बार बताया भी है। बहुत महत्वपूर्ण पद पर इस वक्त ये यूएसए में हैं और ट्रंप ने इनकी नियुक्ति बहुत सोच समझ के जो है वो की है। इससे पहले ये न्यूज एंकर हुआ करते थे, लेकिन ये तस्वीर इनकी जो वायरल हुई है अब ये चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल इनको टैटू बनवाने का बहुत शौक है, इनके बॉडी पर बहुत से टैटू हैं, लेकिन इन दिनों एक तस्वीर जब इनकी वायरल हुई तो जगह जगह इसकी चर्चा होने लगी। इनके बाह के नीचे वाले हिस्से में अरेबिक शब्द में एक टैटू बना हुआ है। कहा यह जा रहा है इसका मतलब है काफिर। अब ये इन्होंने क्यों लिखवाया है, इसके पीछे इनकी मंशा क्या है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही हैं। कई लोग भड़के भी हुए हैं, लेकिन असल वजह क्या इसे माना जा सकता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। निपुण जी हमारे साथ हैं और काफिर शब्द का मतलब उम्मीद है आप में से कई लोग समझते होंगे। अगर आप इस बारे में जानकारी रखते हैं और नहीं जानते हैं तो निपुण जी हमारे साथ हैं, समझाएंगे। निपुण जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहली तो बात है कि इन्होंने पहली बार नहीं किया। होता ये है कि पहली बार भी हम देखें तो नवंबर की घटना है। तो नवंबर में भी इन्होंने एक टैटू को दिखाया था। इसके बाद काफी विवाद हुआ था, काफी बातें हुई थी और ये मतलब विवादों से कहते हैं ना पुराना नाता है। और जो हम बात करें कि जो नवंबर में इनका टैटू जो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था, उसमें इन्होंने लिखा हुआ था डेउस वुल्ट। डेउस वुल्ट जो है इसका अर्थ है ईश्वर की इच्छा। और ये जो बात है, ये जो यानी डेउस वुल्ट जो है, ये काफी ज्यादा फेमस हुआ था जब क्रूसेड, आप जानते होंगे, एक बड़ा वॉर आप देखते हैं हुआ था मिडिल ईस्ट में, हम देखते हैं इसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो वो भी इन्होंने लिखा हुआ था। तो पहले भी इन्होंने इस प्रकार की बातें लिखी। अब दूसरी बात क्या है कि जो काफिर शब्द, देखिए काफिर का जो मतलब लिया जाता है वो इस्लाम में नास्तिक लोगों से लिया जाता है कि नास्तिक लोगों का होना, यानी कि जो काफिर, जो नास्तिक होता है उसको काफिर बोलते हैं। और जितने भी आपके मूर्ति पूजक हैं वो सब हैं, उनको काफिर ही माना जाता है क्योंकि वो ईश्वर के यानी कि अलावा नहीं अगर हम इसे आसान मानते। भाषा में समझें तो मुस्लिम धर्म के अनुसार काफिर शब्द का मतलब शायद यह है कि जो कुरान को नहीं मानता है या फिर जो अल्लाह को नहीं मानता है। ठीक ऐसा ही है? बस बस सिंपल सिंपल सी भाषा में यही है हम्म। कि जो भी आपका इस्लाम का अनुयायी यही नहीं है, वो सब क्या यानी है, कि जो काफिर खुदा है। को नहीं मानता है ये, या जो फिर खुदा को नहीं मानता, जो अल्लाह कई को नहीं लोग तो ये मानता। भी कहते हैं इसकी बहुत सारे मतलब हैं, कई लोग और भी मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, नहीं देखो, सिंपल सा जो उसका मतलब है वो यही कहा जाता है। जी। आजकल वो क्या होता है ना कि हर शब्द को वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ढालने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जो रियल मायना है वो ये रियल मानिए मायना है। ठीक वो है। इसलिए कहा जाता है ताकि क्या ना किसी प्रकार का कोई ये ना हो कि नहीं इस्लाम में ऐसा नहीं है। 2-3 तरह की परिभाषाएँ डाल दो बाज़ार में, म म समाज में डाल दो, ताकि लोग उसमें क्या कन्फ्यूज़ हो रहे हैं और सेकुलर वगैरह ये सब चलता रहे। लेकिन इसका जो रियल मायना है वो यही मायना है। अब ये जो है पूरा, और ये केवल यही नहीं है, मतलब इनके द्वारा ही नहीं, अब कई अमेरिकन सोल्जर्स को भी आप देखेंगे तो वो भी इस प्रकार के टैटू जो है अपने ऊपर बनाए रखते हैं कि हम काफिर हैं। हम्म। एक्चुअली क्या है कि जब अटैक होता है अमेरिका के ऊपर 9/11 का इंसिडेंट, और हम्म। उससे पहले भी हम देखें चाहे वो यूक्रेन कुवैत वाला मैटर था, कई तरह की वॉर में जो है अमेरिका वहां पर गया। और अमेरिका जब वहां पर गया तो वहां के सोल्जर्स ने, वहां के जो भी आपके सैनिक होते हैं, उन्होंने इस काफिर शब्द को कई बार सुना। मतलब चाहे वो तालिबान उनको कहे, अलकायदा कहे, या कोई और टेररिस्ट ग्रुप कहे, या किसी और देश की सेना कहे कि तुम तो काफिर हो, तुम तो काफिर हो, तुम्हारे खिलाफ हम जिहाद करेंगे। उस तरह के शब्दों को काफी सुना। क्योंकि मैं जब ये पढ़ रहा था इनके बाद, जब ये आर्टिकल में पूरा पढ़ा, तो मैं देखा कि कई सैनिकों के भी इसमें क्या थे, कमेंट थे कि वो भी टैटू बना के रखते हैं। रीजन ये था बनाने का कि उनको काफिर कहा जाता है। तो एक जिद सी समाज में आ जाती है कि भाई हम काफिर हैं, तुम्हें जो करना है कर लो, हम हैं काफिर, अब बताओ हम्म। क्या करोगे आप हमारा। हम्म। तो उसको कहीं न कहीं जो मुस्लिम समाज है, जो अब हम देखते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के कंट्रीज़ हैं, उनकी ओर से प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है। और रीज़न बात है भई, सही बात है कि जैसे आपने अभी कहा सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, मतलब एक तरीके से रक्षा मंत्री। हम्म। और वो भी किसका? अमेरिका अमेरिका का। वो देश जिसका एनुअल जो बजट होता है, डिफेंस बजट, वो 900 बिलियन का, 900 बिलियन का, जिसका डिफेंस बजट है। अगर उसका आपका डिफेंस की बात करूँ, तो उसको कह रहे हैं कि ये ट्रम्प है। आप ट्रम्प के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं?
फोबिया कर रहे हैं, इस्लाम के प्रति हेट है। इससे क्या होगा, और भी लोग जो इनके फॉलोअर्स हैं, वो भी काफ़िर शब्द इससे गुदवाने लगेंगे, अपने टैटू बनवाने लगेंगे। इससे होगा ये कि कहीं न कहीं इस्लामोफोबिया फैलेगा, इस्लाम के प्रति नफ़रत फैलेगी। ये कहीं न कहीं क्या होगा, इस्लाम के लिए अगेंस्ट है, विरुद्ध में है। लेकिन ये आखिर ऐसा करते क्यों हैं? ये किया क्यों उन्होंने ऐसा है? इनको माना ये जाता है कि जो डिफेंस सेक्रेटरी जो है अमेरिका के, ये बहुत ज़्यादा समर्थक हैं किसके? इज़राइल के। इज़राइल के बहुत बड़े समर्थक हैं और इज़राइल के समर्थक होने के कारण उनको इज़राइल के लोगों को सैलिब्रिटी दिखाने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो उसलिए कहीं न कहीं इस बात को दिखाया गया कि आपकी हर तरह की वॉर में हम इज़राइल के साथ खड़े होंगे, ना कि हम किसी और के साथ खड़े होंगे। अगर सऊदी भी सामने आएगा तो इज़राइल जो है, हम इज़राइल का साथ देंगे, ना कि सऊदी का साथ देंगे। तो उस संदर्भ में इसको लिया जा रहा है। तो 2 संदर्भ में कि एक तो अमेरिका में जो इस प्रकार का हेट्रेड आपको कहा जा रहा है कि ये हेट्रेड एक तरह से है और ये हेट्रेड क्या कर रहा है, कहीं न कहीं एक इस्लामोफोबिया जो और देशों में हमको देखने को मिलेगा, जब अमेरिका लेकिन साथ शुरुआत इस तरह करेगी। के टैटू बनवाना और ये अपने आप को साबित करना कितना सही हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार अगर हम बात कर रहे हैं पीट हेगसेट की, तो ये कोई छोटा मोटा ये बात नहीं है और वो कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं है। हालांकि विवादों से उनका गहरा नाता रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके का टैटू बनवाना और सार्वजनिक तौर पर जब वो ये सामने आता है तो दो धड़ों में बात होने लगती है, जिस तरीके से आपने बताया अभी। तो क्या आने वाले समय में ट्रंप के पास ये मुद्दा, क्योंकि ट्रंप जो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शायद किसी मुद्दे पर बोल भी देते हैं, वो बचते नहीं हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे भी देते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में उनसे भी सवाल पूछा जाए। देखिए, अगर आप देखेंगे, चाहे वो अमेरिका हो या इज़राइल हो, कोई भी हो, आज की तारीख में जो एक इस्लामिक कट्टरपंथ था, उसके अगेंस्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साउंड के रूप में लोग आ रहे हैं सामने। चाहे आप फ्रांस के अंदर आप देखेंगे, नीदरलैंड में आप देखेंगे, बहुत सारे यूरोपियन देशों में कि ठीक है, अगर तुम कट्टरपंथी हो, एक ये विचार बना है पूरे आप देखेंगे वेस्ट ब्लॉक में, मतलब आप देखिए फ्रांस में जो घटनाएँ होती हैं आए दिन वहाँ पे क्या हुआ कि किसी का मर्डर कर दिया गया, मार दिया गया, तन से जुदा के नारे लगाए गए। तो बात है कि अगर आप ये कहते हैं कि आप कट्टरपंथी हैं और आप अपने धर्म को लेकर किसी को मारने को तैयार हैं, तो फिर यही बात हमारी ओर से भी है। तो इसको एक कहा जा रहा है, इसको रखा जाता है कि ये जो कहीं न कहीं एक तरीके से जो राइट विंग है, तो राइट विंग जो है कहीं न कहीं इस प्रकार के कट्टरपंथ के अगेंस्ट बहुत मजबूती से खड़ा हो रहा है। आप इसको उस संदर्भ में देखिए। एक बार आप देखिए चेतन जी फ्रांस में क्या हो रहा है? फ्रांस में किस प्रकार की घटनाएँ वहाँ पे हो रही हैं। नीदरलैंड की आप बात करें, किस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं। तो ये कहीं न कहीं जो एक हाँ, और इस्लामिक इटली कट्टरपंथी की तरफ से भी जो जॉर्जी मेलिना है, यस है। उन्होंने भी इस बात को भरपूर तरीके से कहा था, खुलेआम कहा था। बहुत, बहुत बिल्कुल। तो जो ये एक मुझे लगता है कहीं न कहीं इस्लाम के अनुयायियों को इस बात को समझना होगा कि भई ऐसी आपकी छवि बनी। आप ये कह दो कि इस्लामोफोबिया मानता हूँ ठीक है, इस्लामोफोबिया नहीं होना चाहिए क्योंकि हर मुस्लिम ऐसा नहीं हो सकता, ना हर मुस्लिम ऐसा है। लेकिन ये तो सोचना मुस्लिम समाज को पड़ेगा ना कि भई हमारे समाज को इस प्रकार से जो पूरी एक तस्वीर दुनिया के सामने बन गई है, इसको हम कैसे सुधारें? इसका जिम्मा आप कह देते हैं कि दूसरे लोग अपना बेटर करेंगे, दूसरे लोग सुधारेंगे, ठीक है, दूसरे लोगों की ओर से होगा, लेकिन आपको भी तो आलोचना करनी पड़ेगी ना। आप देखिए कि इज़राइल और फिलिस्तीन का वॉर चलता है, गाज़ा का वॉर चलता है और भारत में नारे लगाए जाते हैं किसके लिए? एक खास वर्ग आपका फिलिस्तीन के लिए, ऑल आइज़ ऑन द गाज़ा। मैं जब फ़ोन में स्टेटस चेक करता हूँ अपने दोस्तों के, मित्रों के, जो एक वर्ग से जुड़े हुए हैं, उनके स्टेटस पे गाज़ा को लेकर तो लगा होगा, लेकिन जब बांग्लादेश में हो रहा था तब सॉलिडरिटी वो नहीं दिखाते हिंदुओं के साथ। तो ये जो एक एक जो है ना जो नहीं, चॉइसेस के अकॉर्डिंग विकल्प और उनको एक ये और जवाब नया मिल रहा है कि ठीक है, गाजा में कुछ हो रहा हो, हिजबुल्लाह का कोई चीफ मरा हो तो कैंडल मार्च निकलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा हो या फिर बलूचिस्तान में सालों से प्रताड़ित हो रहे मुस्लिम समाज के जो जो लोग हैं, उनके खिलाफ, उनके साथ भी कोई आवाज नहीं गूंजती है। चीन में भी जो वीगर मुस्लिमों के साथ हो रहा है, एक बार आप उनको पढ़ लेंगे ना वीगर मुस्लिम का, मैं देखता हूँ वहाँ पे रोज़े अभी रोज़ रमज़ान का महीना चल रहा है, एक पवित्र महीना होता है रमज़ान का महीना इस्लाम के लिए। रोज़े रखने तक की परमिशन जो है वीगर मुस्लिम को चीन के अंदर नहीं है। वो अपनी बियर्ड नहीं रख सकते हैं, बुर्का नहीं पहन सकते वहाँ पे गर्ल्स, वहाँ की कोई साउंड नहीं होगी। यहाँ पर ये बात की अदालत होती है कि वैसे तो चीन पाकिस्तान का दोस्त बन जाता है, तो उसकी तारीफ होती है, चीन का ये, चीन का वो, चीन का वो।
चीन से मदद ले लेंगे, ये तक हमने सुना है भारत के अंदर। लेकिन देखिए चीन ने बुर्का बंद किया, यहाँ पे बुर्का हमें पहनना है, इसके लिए कोर्ट तक चले जाते हैं। हाई कोर्ट मना करता है कि भाई बुर्का नहीं पहन सकते स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर। सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कहता है कुछ तो मर्यादा रखो, स्कूल कॉलेज का ध्यान रखो, वहां तो आप बुर्का नहीं पहन सकते ना। बुर्का पहनने को मना कौन कर रहा है? उसको ऐसा कि हमको रोक दिया जा रहा है, हमको ये कर दिया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब मुस्लिम ऐसे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं अपने समाज की कमियों को दूर हमें तो करना होगा ना। भई मान लीजिए मेरे समाज में कुछ कमी है, मेरे क्षेत्र में कुछ कमी है, मेरे परिवार में कुछ कमी है, तो बाहर वाला उसको कैसे ठीक कर देगा? बाहर वाला तो वैसे ही देखेगा ना कि जैसा आपको दिख रहा है। मैं मानता हूँ परिवार में सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। मान लो मैं अगर खराब हूँ, तो छवि क्या बन जाएगी पूरे इस गाँव के अंदर मेरे पूरे परिवार के बारे में, यार उनका तो परिवार ही ऐसा है। तो ये काम तो मेरे परिवार के लोगों का है, मुझे सुधारें। अब जाके आप उनसे कहने लगे नहीं आप पूरे परिवार के ऊपर ऐसी धारणा क्यों बता रहे हैं? भाई आपके परिवार में डिफ़ॉल्ट आया तो पूरा होता ही है ना। कहा भी जाता है कि दादा ने कोई गलती की हो ना तो 3-4 पीढ़ियों तक चलता है। ये तो निकलने ही थे ऐसे कि उनका दादा ऐसा था। दैट्स द रियलिटी। तो मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं एक समाज को अपने अंदर झाँकना भी चाहिए, इस प्रकार की बातें क्यों हो रही हैं और कट्टरपंथ का जवाब कट्टरपंथ से दिया जाता है। अगर आप रेडिकल बनते हैं कि नहीं, आप अपने अंदर चेंज नहीं लाएँगे, तो दूसरे भी आपके सामने सीधे से खड़े होंगे, वो कमज़ोर क्यों बनेंगे? तो ये सब जो चीज़ें हैं मुझे मानता हूँ कहीं न कहीं और देखिए सिंपल सी बात ये है चेतन जी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स सब जगह होती है। यहाँ भी एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स है कि जो हम देखें तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब को जो है, वो बहुत ही ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि जो ईसाइयों में यानी जो क्रिश्चियनिटी में लेकिन जो आपका आजकल ज्यूस आजकल तो से वो बुलाकर इफ्तार पार्टी भी कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं कि जिन्होंने मेरा साथ दिया चुनाव के समय, मैं उनको धन्यवाद देता हूं इफ्तार पार्टी के जरिए, वहां भी चल रही है। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो हम लोग बात करते हैं इफ्तियार पार्टी सबकी तो पीएम मोदी भी देखिए चल रहे हैं, अब देश में भी चलता है। वो चला होना चाहिए, वो ज़रूरी भी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए ये तो आपका सिंपल सबको समझ के चलना कि अगर ये समाज में 10% लोग भी मेरे समाज की, मेरे रिलीजन की छवि खराब कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि समाज के लोग 90% लोग खड़े बिल्कुल। और जिस तरीके से अब ये तस्वीर जो है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हों यूएस की सामने आई है, उससे एक बहुत सारे सवाल जो और हैं वो खड़े हो 10% जाते हैं। काफी सारे धड़ों में सब चेंजेज़ जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं और अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस पर कोई हंगामा मचता है नहीं मचता है। हालांकि अभी कुछ कुछ जो बातें हैं वो जरूर सुनाई दे रही हैं, उनकी आलोचना भी खूब हो रही है कि वो ऐसे कैसे इतने बड़े पद पर होने के बावजूद काफिर शब्द का इस्तेमाल खुलेआम कर सकते हैं और इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि वो अपने आप को काफिर मानते हैं, उस पर प्राउड फील करते हैं। निपुण जी, यही यही इस बात का मतलब निकाला जाए। देखिए, ये प्राउड फ़ील तो करते हैं, लेकिन एक मैं मानता हूँ इसको थोड़ा कहीं न कहीं एक चिढ़ाने का संदर्भ भी होता है हाँ, कि तुम हमें हाँ। काफ़िर कहते हो, हम हैं काफ़िर। हाँ, हम हैं काफ़िर। लो आ जाओ क्या करोगे हमारा? ये उस तरह का फ़ीलिंग है, उस तरह का सेंस है, जैसे आप किसी को बार-बार पिंच करते रहो कि तुम ये ऐसा तो हाँ, हूँ ऐसा, आप क्या करेगा? उस तरह का भाव है। उस तरह ठीक का है, भाव तो है ये जो पोक खिला पोक करने वाली बात भी हो सकती है। इस एक ये भी एंगल निकल कर आ सकता है। ठीक है, अब इन तस्वीर पर खूब प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। बवाल तो खूब मचा हुआ है, लेकिन कोई ऐसी प्रतिक्रिया किसी बड़े लीडर की तरफ से अभी सामने नहीं आई है। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। निपुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में, और ऐसे जुड़े रहिए, देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।